जाने कौन थे वो बदबख्त जिन्होंने अल्लाह के घर खाने काबा में नापाक हरकत की और उनकी ये सजा कैसे बुत परस्ती के आगाज का सबब बनी। क्या आप जानते हैं कि एक बुत ने अपनी बर्बादी से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की गवाही दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमील अहमद जामी। वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने अल्लाह के घर खाने काबा में नापाक अमल किया और कैसे उनकी सजा बुत परस्ती के आगाज का सबब बनी। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सा बुत था जिसने अपनी बर्बादी से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने की गवाही दी। जब इस्लाम की रोशनी मक्का में फैलने लगी तो बाज़ मुसलमानों को हज और उम्रे के दौरान सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते वक्त उलझन महसूस होने लगी, क्योंकि जाहिलियत के ज़माने में यही मकाम मुशरिकीन मक्का के दो बड़े बुतों की पूजा का मरकज़ था। इसीलिए कुछ लोग उसे ज़माने जाहिलियत की निशानी समझकर सही करने से हिचकिचाने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का और अरब दर हकीकत उन बुतों को खुदा नहीं मानते थे। वो अल्लाह को ही हकीकी माबूद कहते थे, मगर फिर वो शिर्क में इतना डूब चुके कि हर काम में वहम, बदशुगुनी और जादू टोने के मोहताज हो गए। बुत परस्ती की इंतहा और काबे का तकद्दुस। मक्का के ये मुशरिक किसी भी काम को शुरू करने से पहले अच्छे या बुरे शुगुन लेते और अगर बुरा शुगुन निकल आता तो काहिनों के पास जाकर उसका हल पूछते। उन काहिनों ने लोगों को धोखे में रखने के लिए झूठे मंत्र, टोने, टोटके और गैब की खबरें देने का कारोबार चमका रखा था। उनके तौहम परस्ती की इंतहा ये थी कि सफर पर निकलते तो रास्ते में पड़े किसी भी पत्थर को उठाकर अपना माबूद बना लेते। अगर आगे जाकर कोई और खूबसूरत पत्थर मिलता तो पहले वाला फेंक कर नया पत्थर उठाकर उसे खुदा बना लेते, और अगर पत्थर ना मिलता तो मिट्टी का ढेर बनाकर उस पर बकरी का दूध बहाते और फिर उसके आगे झुक जाते। ये शिर्क सिर्फ पत्थरों तक महदूद नहीं था, लकड़ी और मिट्टी के बुत भी बनाए जाते थे। हद तो तब हुई जब बनु हनीफा के कबीले ने खजूरों का एक बुत बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी, मगर जब कहत पड़ा और खाने को कुछ न मिला तो अपने ही माबूद को खा गए। ये वो दौर था जब खाने काबा, जो जमीन पर अल्लाह का सबसे मुकद्दस मकाम था, शिर्क और गुमराही का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था। अहले मक्का के नजदीक सबसे अहम बुत लात, मनात, अज़ा और हबल थे, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 360 बुत खाने काबा में नस्ब थे। अरब न सिर्फ इनकी पूजा करते बल्कि इन पर कुर्बानियां भी चढ़ाते थे। हज के अय्याम में ये गुमराही और भी बढ़ जाती जब लोग नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करते, बुतों के सामने नजरें मांगते और फौल निकालने के लिए पांसे फेंकते थे। अरब सरजमीन पर शिर्क और गुमराही अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। कौम ऐसी पस्ती में गिर चुकी थी कि उससे नीचे गिरने की कोई हद बाकी न रही थी। इस्लाम की रोशनी और बुत परस्ती का खात, लेकिन अल्लाह की रहमत को उस अंधेरे में रोशनी भेजनी थी। चुनाचे उस मुआशरे में अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिर्क की जड़ें ऐसी काटी कि दुनिया के कोने कोने में तौहीद फैल गई जो कभी बुझने वाली न थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में जब मुशरिकीन मक्का खाने काबा का तवाफ करते तो असाफ और नायला नामी बुतों को छूते और उनसे बरकत की उम्मीद रखते। मैं भी एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था और बुतों को हाथ लगाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे रोक दिया। मैंने सोचा देखूं तो सही आखिर इन्हें छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा हाथ बढ़ाया। इस बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती से मना फरमाया और कहा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने कभी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। मारूफ बुत और उनकी हकीकत। दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक के वक्त अरबों, खासतौर पर मुशरिकीन मक्का के दरमियान बहुत से बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन उनमें चंद बुत ऐसे थे जिन्हें सबसे ज्यादा अहमियत हासिल थी। नंबर 1, हबल। ये मुशरिकीन मक्का के सबसे बड़े और अहम बुतों में शुमार होता था। दरअसल ये अहले शाम के देवता बाल की बिगड़ी हुई शक्ल थी, जिसके माने ताकतवर के हैं। कुरैश को ये इंसानी मूरत की शक्ल में मिला जो सुर्ख अकीक से तराशा गया था। इसका दायां हाथ टूटा हुआ था, जिसे कुरैश ने सोने का बनवा कर जोड़ दिया। ये खास तौर पर खाने काबा की छत पर नस्ब था। मक्का जंगों में इसी का नाम लेकर नारे लगाते थे। फतह मक्का के मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे पाश पाश कर दिया। नंबर 2, उज़्ज़ा। ये मक्का से चंद मील दूर वादी नखला में नस्ब था, जहाँ इसके लिए खास इबादत गाह बनाई गई थी। मुशरिकीन मक्का के नजदीक उज़्ज़ा सबसे अजीम और ताकतवर देवी समझी जाती थी। खाने काबा में इसका बुत रखा हुआ था, जबकि फतह मक्का के वक्त तोड़ा गया। जबकि वादी नखला में इसके असल बुत को तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया। लात। ये ताइफ में उस जगह नस्ब था जहाँ काबे का बायां मीनार है। लात के माने है सत्तू घोलने वाला, और कहा जाता है कि ये दर हकीकत एक नेक शख्स था जो हाजियों को सत्तू पिलाया करता था।
बाद में उम्र बिन लही ने इसका बुत बनाकर पूजा शुरू कर दी। मुशरिकीन मक्का रात सोने से पहले लात और उज़्ज़ा की पूजा करते और उनके नाम की कस्में खाते थे। नंबर 4 मनात। यह अरब का सबसे कदीम बुत था जो मक्का और मदीना के दरमियान कदीफ के मकाम पर समंदर के करीब नस्ब था। इसकी पूजा का आगाज भी उम्र बिन लही ने किया। कबाइली औस और खजरज जब हज करके मदीना वापस जाते तो मनात के पास जाकर एहराम खोलते और बाज कबाइल मन्नतें करते थे। नंबर 5 आसाफ और नायला। ये दो बुत खाने काबे के करीब रखे गए थे और मुशरिकीन मक्का इन्हें मुकद्दस मानकर इनकी पूजा किया करते थे। आसाफ एंड नायला, लेकिन इनकी हकीकत एक इबरतनाक कहानी है। कहा जाता है कि आसाफ एक मर्द और नायला एक औरत थी जो मक्का के रहने वाले थे। हज के दौरान दोनों ने बैतुल्लाह में बदकारी का इर्तिकाब किया, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने इन्हें पत्थर का बना दिया। पहले इन बुतों को इबरत के लिए खाने काबा के पास रखा गया, लेकिन वक्त के साथ मुशरिकीन ने इनकी भी पूजा शुरू कर दी और इनके बुत बना लिए। मक्का के मौरखीन के मुताबिक उस वक्त मक्का पर कबीला जरहम की हुकूमत थी और बाद में कुरैश ने इन दोनों पत्थरों को चाहे जमजम के करीब नस्ब कर दिया। मुशरिकीन मक्का हज के दौरान इन बुतों को छूते, इनके आगे चढ़ावे चढ़ाते और नजरें मानते थे। इनके नजदीक इन बुतों को छूना बाइस बरकत था। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फतह किया तो सबसे पहले इन दोनों बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने आसाफ और नायला की झूठी अकीदत का खात्मा कर दिया और हरम काबा को शिर्क और बुत परस्ती से पाक कर दिया। नंबर 6 सवा। ये उन 5 बड़े बुतों में से था जिनकी पूजा कौम नूह किया करती थी और जिन्हें बाद में उम्र बिन लही शाम लेकर आया। सावा ये बुत औरत की शक्ल में था और मदीना के करीब नस्ब था। नंबर 7 नसर। ये बुत यमन के इलाके हमीर में नस्ब था और गिद्ध की शक्ल में बनाया गया था। अहले हमीर तब तक इसकी पूजा करते रहे जब तक उन्होंने यहूदी मजहब कबूल ना किया। नंबर 8 यऊ। ये घोड़े की शक्ल का बुत था जिसके माने मुसीबत को रोकने वाले के हैं। यऊक इसे भी उम्र बिन लही शाम से लेकर आया था और बाद में यमन के इलाके सना के करीब नस्ब कर दिया। नंबर 9 यगूस। ये शेर की शक्ल का बुत था और यमन के इलाके अकमा में नस्ब था। यगूस माने हैं फरियाद को पहुंचाने वाले। नंबर 10 वद। ये बुत दौमतुल जंदल के इलाके में नस्ब था और कबीला बनु कलब इसकी पूजा करता था। वद कुरैश भी इसकी अजमत के कायल थे और इसके हुजूर चढ़ावे चढ़ाते थे। इसके अलावा कई और बुत भी अरबों में मकबूल थे जैसे कि आयम, अज़्र, नान, अक्सर, अलजल्स और जुलखलसा। ये वो तमाम बुत थे जिनकी मुशरिकीन मक्का परस्तिश किया करते थे और उनके सामने झुकते और इनसे हाजात तलब करते थे। नाज़रीन, मुशरिक मुआशरे में शिर्क का बढ़ जाना सिर्फ एक अकीदे की खराबी नहीं था, ये दरअसल एक अक्ल और रूह की बीमारी थी जो इंसान को उसके रब से दूर कर देती है। हमें भी इससे सबक लेना चाहिए और अपनी तौहीद को अपनाएं, अपनी नस्लों को इसका दर्स दें और अपने अमल से साबित करें कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं। आखिर में हमें अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि हम बाकी तौहीद पर कायम हैं, कि हमारे अकायद, हमारे आमाल और हमारी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता हैं। अगर नहीं तो अभी वक्त है कि हम पलट आएं, क्योंकि जन्नत उन्हीं के लिए है जो अपने दिल में सिर्फ एक अल्लाह की बादशाहत कायम रखते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें शिर्क से महफूज रखे। आमीन।